हेलो दोस्तों, वेलकम टू महिंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा 8वां वीडियो है। आज मैं 600 से लेकर 700 तक पढ़ाऊँगा। इसके पहले 7 वीडियो जा चुका है 1000 सीरीज का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। आगे देखिए, हरियाणा में के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसका नाम क्या है? देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। उसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा होता है चावल का। अगला देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उसका आंसर है महानदी पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। हीराकुंड हो गया है। आगे देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन क्या है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? अशोक चक्र। आगे देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन या उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? उसको कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम थोड़ा रिवीजन कराते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। आगे देखिए, 1526, 1557, 56, 15 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? तो पानीपत, हरियाणा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो उसको बनाया गया आंध्र प्रदेश से। भारत के दक्षिण तट पर कौन सागर है? अरब सागर है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, WTO। आगे देखिए,
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? किसका देन है? फ्रोबेल का। आगे देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन क्या है? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो उनका नाम क्या है? बैरम खां। आगे देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वाद्य से है। आगे देखिए, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आगे देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन क्या है? रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, जो कि गुजरात में है, लोथल। आगे देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? श्री ऋषभदेव। जैन धर्म के 3 तीर्थकर का नाम बहुत पूछता है। पहले कौन है? ऋषभदेव। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है इस समय। आगे देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? अभी बताएं, 24वें तीर्थकर एवं अंतिम हैं। आगे देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन क्या है? कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो है महानदी पर बसा है। आगे देखिए, बानरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन क्या है? लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किस भाषा में दिए? पाली में दिए। पूरा आप लोग जानकारी रखते रहिए। आगे देखिए, गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। आगे देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। अगला देखिए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता मिला? 22 जुलाई 1947 को। अगला देखिए, जन गण मन को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान के रूप में कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1784 में कोलकाता
में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अगला देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का तो किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो उसका हुआ था 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? उसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 क में। अगला देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन क्या, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत पाक सीमा जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। अगला देखिए, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अगला देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल संबंधित है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टेनिस से। अगला देखिए, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर राव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। भारत ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अगला देखिए, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे छोटी है यानी सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी चीन की है। अगला देखिए, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात। अगला देखिए, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है सबसे बड़ा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? उसका नाम क्या है? सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो उनका नाम क्या है? कनिष्क। अगला देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत की तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला देखिए,
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक। अगला देखिए, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो एक क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, इसको दूसरे दिन बता देंगे कभी, इसमें पुराना डाटा है। अगला देखिए, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। अगला देखिए, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? फारसी धर्म की। पारसी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। अगला देखिए, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में किया था। आगे देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? ये आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह और 18 दिन। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य अगर कह रहा है तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया तो अमेरिका से। इसमें गलत दिया है, काट लीजिएगा। बता देते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। आगे देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? वो हो जाएगा 356 के तहत। अगला देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। आगे देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। अगला देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो 483 ईसा पूर्व राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला देखिए, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचवर्षीय राज व्यवस्था लागू की गई? नहीं सॉरी, पंचवर्षीय नहीं है, सॉरी फिर से सुनिए। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। तो अगला क्लास कल लगेगा, आप लोग देखना मत भूलिएगा, और उसको जो है कई बार सुनिए, ठीक है? कई बार सुनने से आप लोग को याद हो जाएगा। और आने वाला जो पेट का एग्ज़ाम है 18 सितंबर को, आप लोग बेहतरीन एग्ज़ाम देंगे और इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं तो 10-15 क्वेश्चन छूट जाएगा।
तो इसके इसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कल करंट अफेयर का क्लास आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।